नमस्कार मित्रों, इस सब्यसाची यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर विकास आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मित्रों, आप सभी को विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और आज का जो वीडियो है ये इसी परिप्रेक्ष्य में निर्मित किया जा रहा है। मित्रों, जब से दुनिया ग्लोबल होती गई है, उस ग्लोबल होने के साथ साथ हमने तमाम प्रकार के लोगों के साथ अपने संबंध निर्मित करने शुरू किए हैं। और जैसे जैसे हमने संबंध निर्मित करने शुरू किए हैं, उसमें हम अक्सर कुछ संबंध इस प्रकार के पाते हैं कि हम दूसरे के साथ भेद करते हैं। तो ये जो भेदभाव है ये इसी कारण से है कि हम किसी व्यक्ति की भाषा को, किसी व्यक्ति के रंग को, किसी व्यक्ति की संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं। तो इसके कारण क्या क्या हैं, इस पर थोड़ा हम विचार करेंगे। दरअसल किसी ज़माने में हम बहुत सीमित दायरे में जीते थे और कुछ खास तरह के लोगों से घिरे रहते थे। जैसे ही हम किसी बाहर वाले व्यक्ति को देखते थे, उस बाहर वाले व्यक्ति के साथ साथ हमारे मन में एक विशेष प्रकार का भय घर कर लेता था। शायद ये अनजानापन, ये दूसरे से अपरिचय ही एक मुख्य वजह है जिससे हम दूसरे से घृणा करते हैं। और एक दूसरा कारण ये है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी नस्ल को, अपने परिवार को, अपनी भाषा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और धर्मों के विषय में यदि बात करें तो जितने भी सामी धर्म हैं, उन सारे धर्मों के भीतर यह तत्व निहित है कि जो सत्य है वो सिर्फ उन्हीं के पास है। जैसे इस्लाम ही अंतिम सत्य है, ईसाईयत अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करती है। इसी तरह से यहूदी दो प्रकार के जानवरों की चर्चा करते हैं। एक बोलने वाला जानवर यानी मनुष्य, जो कि यहूदी नहीं है। तो हम देखते हैं कि लोग कई प्रकार से एक दूसरे से श्रेष्ठ होने की भावना से भी घृणा करते हैं। तो ये जो समय है जिसमें दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनने की दिशा में अग्रसर है, वहाँ पर जो सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति का मूल स्वर ये है कि एकम सत विप्राम बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी, जो भिन्नता को स्वीकार करने की जो बात है, वो भारतीय परंपरा में काफ़ी पहले से विद्यमान है। और यहाँ पर कोई पैगंबरी धारणा भी नहीं है जो ये दावा करती हो कि मेरे पास ही अंतिम सत्य है। तो मित्रों, अब एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये प्रयास यूनाइटेड नेशंस द्वारा शुरू किया गया प्रयास है। और मुख्यतः ये समस्या उन्हीं पश्चिमी देशों में देखी गई होगी शुरुआत में, जिन्होंने पूरी दुनिया में हुकूमत की और
वहाँ के साधनों का, वहाँ के लोगों का तमाम किस्म से दोहन किया। तो इन्हीं बातों के साथ आज का जो विषय है वो मैं समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।